हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। कल के डेट में एक नोटिस आया था बीपीएसएससी आयोग की तरफ से, यानी जो दरोगा की भर्ती होती है, बिहार पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। और उस नोटिस के देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे यहाँ पे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं भर्ती प्रक्रिया से, और क्या आपके पास मौका है इन सब गलतियों से बचने के लिए। तो लाखों अभ्यर्थी जो प्रभावित होते हैं, चाहे वो नया नियम हो, क्योंकि अभी हाल में देखेंगे तो स्पेशल ब्रांच के लिए नया नियमावली भी जारी किया गया था। तो यहाँ पे जो नॉर्मल दरोगा भर्ती होती है, रेगुलर भर्ती, उसकी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। कल के डेट में जो नोटिस आया है, तो सीधे चलते हैं, हम लोग नोटिस को ओपन करते हैं और सारी चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। पुलिस अवर निरीक्षक की मुख्य परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन, प्रवेश पत्र एवं अभिलेखन सत्यापन के संबंध में। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि पुरानी भर्ती है तो हम क्यों देखें। देखिए, आपका देखना ज़रूरी है क्योंकि इसका असर पड़ता है, और जो भी इसमें जानकारी है वो सारा चीज़ आपको पहले से कर लेना होगा, क्योंकि जो नई भर्ती आने वाली है वो ऐसा नहीं है कि भर्ती काफ़ी लेट से आएगी और आपको काफ़ी समय मिल जाएगा। तो वो भर्ती आएगी और उसके अनुसार अगर आप अपना सारा तैयारी करके नहीं रखते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, तो आप एग्ज़ाम भी निकाल लेंगे, कितना भी अच्छा मार्क्स रहे आपका, लास्ट में आपको बाहर होना पड़ता है। और हमेशा अभ्यर्थी बाहर होते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखेंगे तो सत्यापन के लिए यहाँ पे बताया गया है इनका, और विज्ञापन संख्या 25/2/2024 को आयोजित की गई थी, जिसका परीक्षाफल यहाँ पे 15 मार्च को जारी किया गया था। अब मुख्य मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए यहाँ पे अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पे शामिल होना है। अब देखेंगे तो चूँकि इनका एडमिट कार्ड कब से आएगा ये चीज़ बताया गया है, आगे हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी देखेंगे। तो इनका यहाँ पे 29 मई से एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। और इनका जो अभ्यर्थियों का यहाँ पे प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होगा, वो लोग क्या करेंगे कि 7 जून तक यहाँ पे जा करके अपना ऑफिस से निकलवा सकते हैं डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र। ये तो हो गया कि कैसे जो अभी फॉर्म इसमें अप्लाई किए थे और मेंस का एग्ज़ाम भी दिए हैं, सफल भी हुए हैं, तो वो कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, तो अब डॉक्यूमेंट्स इसको अच्छे से आप लोग समझिए, जो भी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या जो इसमें शामिल हुए थे। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी का अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र एवं ऑनलाइन आवेदन की पावती की छायाप्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा उसकी एक छायाप्रति उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स, एक भी अगर कोई कमी होती है तो सीधे आप एग्जाम प्रक्रिया से बाहर होते हैं। तो आपके पास अभी समय है, जो नई भर्ती वाले हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो जो हम बताएंगे यहाँ पे आप लोग रेडी रखेंगे अपना, उसमें कोई भी गलत नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन जो आप आवेदन किए थे उसकी फ़ोटोकॉपी, देखिए अगर है तो ठीक है, नहीं भी है तो वहाँ पे वो उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे आप लोग कि इसको रखने के लिए जब भी आवेदन करें, और आपका प्रवेश पत्र भी रहेगा साथ में। उसके अलावा ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में रखना है, साथ ही साथ उसका ज़ेरॉक्स कॉपी भी रखना है। तो देखिए, इसमें कौन-कौन सा है, वैसे फ़ोटो पहचान युक्त जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। अब देखिए, आधार कार्ड में क्या करते हैं लोग कि कुछ लोग अपने से पीवीसी कार्ड बनवा लेते हैं, यानी जो अपना से प्रिंट करवा लेते हैं साइबर में जाके, तो वो आधार कार्ड वैलिड नहीं होता है उसको। हालाँकि वो बाद में आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन पहले से गलती क्यों करना, आप पहले से ही आप अपना ऑफ़िशियल मँगवा लीजिएगा, ₹50 ऑर्डर करके मिल जाता है आधार कार्ड की वेबसाइट से, तो वहाँ से आप मँगवा लीजिए उसको। पीवीसी कार्ड दुकान से मत बनवाइएगा, वो वैलिड नहीं होता है। देखिए, अब स्नातक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ये भी आपका कब का होना चाहिए। तो देखिए, कट ऑफ डेट इसमें क्या है, 1/8/2023, तो ये जो कट ऑफ डेट होता है विज्ञापन का, उसके पहले सारा चीज़ रेडी होना चाहिए। तो आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी होना चाहिए। आप सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविज़नल दे सकते हैं। हालाँकि अगर समय हो चुका है आपका सर्टिफिकेट लेने का, तो कोशिश करें कि ले लें, क्योंकि बाद में फिर आपको देना ही पड़ता है। तो देखिए, ये हो गया सर्टिफिकेट को लेकर के, प्रोविज़नल भी चलता है यहाँ पे। जन्म तिथि के लिए यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं तो एनसीएल बनवाना होता है, और एनसीएल 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप कोशिश करें कि आपका जब भी फॉर्म भर रहे हैं, तो जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उसके अंदर आपका 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी सर्टिफिकेट आपका 1 साल से ज़्यादा का है तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। आगे चल के आपको छाट दिया जाएगा। मान के चलिए कि आप ओबीसी से भर दिए, सर्टिफिकेट आपका डेट क्रॉस कर चुका है और आपका रिजल्ट ओबीसी से ही हो गया, तो फिर आपको वहाँ पे छाट दिया जाएगा। जनरल से रिजल्ट मंगाएँगे तभी वहाँ पे आपको शामिल किया जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना था है, जो बेसिक चीज़ें हैं, और कई लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं।
तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का हो गया सारा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्रिमिलियर को बताया गया है, और महिला के कंडीशन में ये बताया गया है कि आपके पिता के नाम से ही होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अस्थायी प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको देना होता है। तो निवास प्रमाण पत्र, हालाँकि निवास प्रमाण पत्र आपका ये रेसिडेंस जो होता है ये वैलिड होता है लाइफ टाइम, ठीक है। अगर आप टेम्पोररी बनाते हैं तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिड होता है आपका जो परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है। इसी तरीके से जाति भी परमानेंट वैलिड होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस और एनसीएल केवल 1 साल के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे ये आय प्रमाण पत्र के आधार पर बनता है, जो कि 1 वित्तीय वर्ष का होता है। और यहाँ पे जैसे फ्रीडम फाइटर के लिए उनके रिलेटिव के लिए दिया गया है, तो आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लेंगे उसका अगर होगा तो। ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे बताया गया है। और बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं तो इनका यहाँ पे दिया गया है कट ऑफ तिथि के अनुसार 3 सालों का जॉब पूरा कर लिए हैं वो, तो छूट लेना चाहते हैं उसका, तो वो सर्टिफिकेट अपना लगाएंगे। इस तरीके से भूतपूर्व सैनिकों को अपना पीपीओ यहाँ पे और डिस्चार्ज बुक लाना होगा वहाँ पे। किन्नर यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए भी दिया गया है। और प्रतियोगिता परीक्षा के सभी चरण में भर्तियों को विज्ञापन संख्या में वर्णित सभी शर्तों को पालन करना होगा। तो देखिए हमेशा हर बार डॉक्यूमेंट्स की वजह से काफ़ी अभ्यर्थी बाहर होते हैं, नंबर अच्छा खासा लाते हैं और डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है तो उनको सीधा बाहर होना पड़ता है। तो यहाँ भी अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स से कमी है तो उसको पहले सुधार कर ले, और जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर से वीडियो को देख करके आप जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताया गया है वो पहले से आप रेडी रखें, ताकि आपका आवेदन आएगा तो उसमें कोई भी गलत होने की संभावना ना हो। और बहुत जल्द नई भर्ती आएगी, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।